हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हाल है सभी के? एक बार बच्चे जुड़ेंगे जल्दी से और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चे, कल आपके बैच की शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एक जुनून के साथ आप लोग जुड़े और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस जुनून, जिस कसम, जिस टारगेट को लेकर आप कल जुड़े थे, वो टारगेट आपका लास्ट तक, देखो ज्यादा दिन है नहीं, 2 महीने हैं। 2 महीने अंडरग्राउंड हो जाओ बच्चे, दुनिया तुम्हें सर पे बैठा के रखेगी अगर 2 महीने अंडरग्राउंड हो जाओगे तो। आज परसेंटेज की सेकंड क्लास है। कल जो हमने क्लास में पढ़ा वो बहुत बेसिक था। यानी कि मैंने आपको परसेंटेज का मतलब बताया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना बताया, और भिन्न से परसेंटेज में बदलना हम लोगों ने सीखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हो गई थी और ये बहुत ज़रूरी भी थी, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो नया नया जुड़ा है क्लास में और जिसे अभी ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, परसेंटेज क्या है, क्या फ्रैक्शन क्या, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके एक कॉन्फिडेंस के लिए, एक उसके, ये मान लो कि तैयारी के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए। फिर हमने दो चार बेसिक सवाल भी किए। आज उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। थोड़ा सा सवालों का लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ी सी सवालों में लैंग्वेज डालेंगे कि किस तरीके से जो परसेंटेज के सवाल हैं, अगर वो लैंग्वेज में घुमाकर आए तो किस तरीके से आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक रफ कॉपी ले ली होगी, एक पेन ले लिया होगा। बच्चे, बाकी जो क्लास है, सपोज हिंदी हो गई, करंट अफेयर हो गया, इनमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप बिना कॉपी पेन के बैठ कर देख लो और आपको पीडीएफ मिल जाए और वहां से आप अपने नोट्स या रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो जब तक आपके हाथ में पेन नहीं होगा, आपके हाथ में रफ कॉपी नहीं होगी, मैथ्स को एक मूवी की तरह देखना जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। टाइम का वेस्टेज है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन 5-10 मिनट बाद जैसे ही क्लास खत्म हुई, डब्बा गोल, कुछ नहीं बचेगा दिमाग में, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा जैसे पहले था। तो गुड मॉर्निंग, आप सभी को जुड़ेंगे जल्दी से। भाई, रिजल्ट आ गया है। आप लोगों में से अगर किसी लोग आधों को नहीं पता है, तो एसएससी जीडी 2021 का रिजल्ट आ गया है और क्या सटीक टाइम पर आया है। मतलब आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है और आपके भाई बंधु, आपके सीनियर का रिजल्ट भी आ गया है ना। तो इस चीज को एक मोटिवेशन की तरह लो। जिन लोगों का नहीं नंबर आया है वो टेंशन मत लो बच्चे, दोबारा लग जाओ, है ना। क्या दिक्कत है यार, हम लोग ह्यूमन बींग्स ही तो हैं। भाई, अगर हम असफल होते हैं तो दोबारा लगेंगे। चीज में क्या दिक्कत है कि अगर एक बार नंबर नहीं आया तो फिर हम कोशिश करना ही छोड़ दें। तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा। कट ऑफ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स रही है, मतलब जितना अंकित सर ने आपको एनालिसिस में बताया था उसके ही 1-2 नंबर प्लस माइनस कट ऑफ रही है। वर्कशीट, बच्चे जो वर्कशीट है ना, वो वर्कशीट इसलिए नहीं मिली क्योंकि कल हमने कुछ ज्यादा कुछ पढ़ा था नहीं, कल बहुत बेसिक सीखा था। वर्कशीट आज मैं आपको दूंगा, है ना भाई। चीजें तो, क्वेश्चंस तो हम आज से करेंगे ना। कल तो मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज से भिन्न, भिन्न से परसेंटेज, दो चार उसके ऊपर सवाल करा दिए, बाकी कुछ था थोड़ी कल, इसीलिए वर्कशीट आपको कल नहीं थी। आज मैं उसकी वर्कशीट दूंगा क्योंकि आज हम उस लेवल के सवाल पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। कल का थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन एक बार करा दूं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, ये चिराग बैच का जो डिस्काउंट कोड है वो केवल आज और कल मिलने वाला है। एक दिन डेमो हो चुकी है, 2 दिन डेमो और बच रही है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं, आप ले लीजिए। दूसरी बात, ये टाइम टेबल है और ये चैप्टर्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, और कुछ चैप्टर्स आपको अंकित सर पढ़ाएंगे जो शाम को 7 बजे आपकी क्लास चलती है। कल पहली क्लास हो गई है उसकी, ठीक है। चैप्टर्स देख लीजिए, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इनको। ये अंकित सर के चैप्टर्स हैं जो वो आपको कराएंगे। उन्होंने नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग की है। चलिए, प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हो। अच्छे, 2 महीने हैं, जितना आपको पढ़ाया जाए क्लास में उसकी तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा चीजों को करना चाहते हैं, तो ये बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारा प्रीवियस ईयर आपको दिया गया है चैप्टर वाइज। चलिए अब रिवीजन करते हैं और मैं आपका रिवीजन कराता हूं। कल मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखाया था, टेबल लिखवाई थी, और एक बात मैंने कही थी आपसे, एक बात कही थी कि ये टेबल ना आपको ऐसे रट जानी चाहिए जैसे उसका नंबर आपको रटा हुआ है। किसका? भाई का नंबर आपको रटा हुआ है।
उसका नंबर तो सोचते ही दिमाग सीधा वहीं जाता है। मतलब इसको साफ करो। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे बच्चे 16 सही 2/3%, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, क्या फ्रैक्शन बनता है इसका, जल्दी से बताओ। अगर मैं कहूं 16 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। अगर मैं इस कान में आपके में बोलूं ना 16 सही 2/3%, तो इस कान से निकलना चाहिए 1/6। क्या निकलना चाहिए, 1/6। अगर मैं एक कान में बोलूं ना आपके में कि 25%, तो दूसरे कान से निकलना चाहिए कितना, 1/4। अगर मैं एक कान में आपके में बोलूं ना कि 14 सही 2/7%, दूसरे वाले से क्या निकलना चाहिए, दूसरे वाले से क्या निकलना चाहिए, जल्दी से बता दो। अगर मैं एक में 14 सही 2/7 बोलूं, तो दूसरे वाले से क्या निकलना चाहिए, दूसरे वाले से निकलना चाहिए सर 1/7। ओके। अगर मैं एक से बोलूं कि 12.5%, तो दूसरे वाले से क्या निकलना चाहिए, दूसरे वाले से निकलना चाहिए सर 12.5% का क्या होता है, 12.5% का होता है सर 1/8। अब सर ये तो कल आपने पढ़ाया, लेकिन क्या जरूरत है इसकी, कल तो कुछ खास यूज हुआ नहीं इनका, है ना। कल तो हमने ये पढ़ा था 5,000 का 0.09% का, 25% का 250%, कल तो ये पढ़ा था हमने, कल तो इनका कुछ यूज हुआ नहीं। आज होगा यूज, है ना, आज होगा इनका यूज। अब क्योंकि आप इसको पढ़ के आ चुके हो, रिवाइज करके आ चुके हो, इसीलिए मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया कि आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के बताऊं कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर मैं आपसे पूछता हूं ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, बच्चे किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, अगर मैं कहूं कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, तो पता है आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 10% बढ़ाने का मतलब है कि फ्रैक्शन कितना है, 1/10। मतलब कि अगर वो वास्तविक संख्या 10 है ना, अगर वो वास्तविक संख्या 10 है, तो वो ऊपर वाली संख्या उसमें ऐड कर दी है। अगर बढ़ाने की बात करें तो, अगर बढ़ाने की बात करें तो इसका मतलब है कि अगर वास्तविक संख्या 10 है, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे सैनिक भाई, नई संख्या हो जाएगी 10 से बढ़ के 11। ये इसका रेशियो हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को 10% घटा दिया गया, तो मेरे प्यारे सैनिक भाई आप उसे क्या समझोगे, आप उसे समझोगे कि सर इस बार ना आप घटा रहे हो, इस बार आप घटा रहे हो। इसका मतलब अगर वास्तविक संख्या 10 है, नीचे वाली वास्तविक संख्या है, तो इस बार उसमें माइनस का 1 कर रहे हैं, तो कितनी हो रही है, 10 में से एक घट के संख्या हो रही है 9। कितनी हो रही है, 9 हो रही है। ठीक है, मैं कई एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन ना लो, मैं 4-5 एग्जांपल कराऊंगा दिमाग में सेट। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट के दिमाग में कब जाकर चीजें सेट होंगी, मैं जानता हूं इस बात को, इतना अनुभव है मुझे, टेंशन ना लो आप। मैंने कहा 20% से बढ़ा दिया गया, बच्चे मैंने कहा किसी संख्या को 20% से बढ़ा दिया गया, तो इसका क्या मतलब, आज की क्लास खत्म है अगर ये समझ गए तो आप, इतने तरीके के और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा। बस जो करा रहा हूं 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट को 5 मिनट सीख लो, अगले 50 मिनट आप सवाल पे सवाल मुझसे पहले आंसर दोगे आप, मैंने कहा मुझसे पहले, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा आंसर आ गया। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, बच्चे इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखो 20% का मतलब क्या, कल की क्लास की थी, परसेंट को हटाया बटे 100। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई संख्या हमारी ओरिजिनल अगर 100 है, कोई संख्या हमारी ओरिजिनल अगर 100 है, तो बच्चे उसमें ना 20 बढ़ा दिया, क्या कर दिया सर, उसमें 20 बढ़ा दिया, तो रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया 100 से बढ़ के कितना, 100 से बढ़ के बच्चे रेशियो बन गया, क्या हो गया, रेशियो बन गया 120। कितना हो गया, रेशियो बन गया 100 से बढ़ के 120। या फिर मैंने फ्रैक्शन से भी आपको बताया कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है, कल की टेबल को उठाओ, अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं की होगी तो एक बार कल की क्लास देखना, उसमें मैंने टेबल कराया था, मैंने टेबल कराया था कि ये अगर परसेंटेज है तो इसका फ्रैक्शन होता है, इसका भिन्न होता है 1/5। इसका मतलब है कि कोई संख्या अगर 5 है नीचे वाली,
और उसको बढ़ाया गया है, तो बच्चे उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। तो 5 अगर वो ओरिजिनल है तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? नई संख्या हो जाएगी 6। मैं कहता हूं किसी संख्या को 16 सही 2/3% घटाया गया है। अब आप जल्दी से बता दो, खुद का पेन उठाओ, खुद की बुद्धि का प्रयोग करो, आपके दिमाग से आंसर आएगा, 100% आएगा। अगर कमेंट पर फोकस करोगे तो चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी। आप खुद के दिमाग पे जोर डालो कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो सर ने बताया था 1/6। मतलब कि अगर मेरी वास्तविक संख्या 6 है तो इस बार वो घटाने की बात कर रहा है, तो ऊपर वाली संख्या इस 6 में से घटा दो। अगर मेरी वास्तविक 6 है तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 6 में से 1 घटा दो, नई संख्या हो जाएगी 5। ओके, जल्दी से बता दो मुझे, किसी संख्या को बच्चे किसी संख्या को 80% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 80% बढ़ाया गया तो रेशियो क्या बनेगा? तो रेशियो क्या बनेगा? अब आपको लगेगा कि हां अब मैं कर सकता हूं। जब तक होता है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो यही रीजन है कि हम पहली बार कोई चीज देखते हैं ना ना ना, ना हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता, हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन जब धीरे धीरे यार दिमाग को पागल बनाना सीखो, मैं तो ये कहता हूं अपने मन को और अपने दिमाग को पागल बनाना सीखो। अगर आपको मैथ सीखना है तो अगर उसको पागल बना दिया ना आपने, दिमाग बोले ना 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 मेरी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग को बोले रुक तो जा, रुक तो जा, मत आ रुक जा, 2-4 और सवाल देख ले। वो 2-4 सवाल बाद दिमाग कहेगा हाँ अब आ गया, तो दिमाग का पागल बना दिया और आप सीख। देखो 80% का मतलब होता है बच्चे 80 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। तो 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 4/5, 4/5 हो गया ना। और वो बढ़ाया गया है, इसका मतलब कि वास्तविक संख्या अगर मेरी 5 थी तो बढ़ाने का मतलब है उसमें 4 जोड़ दो, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 5 में 4 जोड़ दो तो नई संख्या हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी? नई संख्या हो जाएगी 9। एक और बता दो फिर मैं पीडीएफ की तरफ मतलब और कुछ सिखाऊंगा आपको। मैंने कहा किसी संख्या को ना, किसी संख्या को 30% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 30% बढ़ाया गया, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से मुझे बता दो, तो आप क्या कहेंगे कि किसी संख्या को 30% बढ़ाया गया? सर 30% का मतलब है 30/100, परसेंट से परसेंट, 0 से 0 गया सर, फ्रैक्शन आ गया 3/10। यानी कि अगर मेरी वास्तविक संख्या 10 है तो सर वो बढ़ाने की बात कर रहा है ना, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा? 10 में 3 जोड़ दो, नया रेशियो हो जाएगा 10 से बढ़ के कितना? 10 से बढ़ के हो जाएगा 13। 10 से बढ़ के 13 हो जाएगा ना। चलो एक लास्ट बता दो, कुछ इसमें अलग पूछता हूं मैं आपको। ये 3 बता दो रेशियो, रेशियो बता दो इनके। पहले का रेशियो क्या होगा? किसी संख्या को दूसरे का रेशियो क्या होगा? और तीसरे का रेशियो क्या होगा? और तीसरे का रेशियो क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे किसी संख्या को अगर 10% बढ़ाया गया है ना सर, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो तो होता है 1/10। यस, अगर बढ़ाया गया है तो वो संख्या 10 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, अनुपात कितना हो जाएगा? 10 से बढ़ के वो संख्या हो गई 11। 10 से बढ़ के 11 हो गई। दूसरे वाले को देखो, उसने कहा किसी वस्तु का जो मान है ना वो 20% घटा दिया जाता है। बच्चे सबसे पहले इस परसेंटेज का फ्रैक्शन बताओ। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है? 1/5 होता है। यस, यस और नो? हाँ जी सर होता है। अब उसे ना घटाया गया है, तो अगर मेरी वास्तविक संख्या 5 है तो उसमें इस बार घटाने की बोल रहा है तो ऊपर वाली संख्या घटा दो, अगर बढ़ाने की बोल रहा है तो बच्चे ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देते है ना। तो 5 में से 1 घटा के कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई। बच्चे इंग्लिश में ये तो कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में सवाल सारे इंग्लिश में है, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, उसकी टेंशन आप मत लो, है ना। तो सवाल कहता है नेक्स्ट कि किसी शहर की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एवरी ईयर। हर साल वो 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में। इस बार उसने कहा है बच्चे 3 वर्ष बाद क्या रेशियो होगा? अभी तो हम एक बार घटा रहे थे, अब उसने पूछ लिया
3 वर्ष बाद। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप मुझे बता दो कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है। भाई सवाल को फिर से पढ़ते हैं। ने कहा किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। क्या होता है? 10% बढ़ती है। तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। यस, है ना? अब मुझे बताओ, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो पहली बार कितनी हो जाएगी? 10 में ऊपर वाला जोड़ दो तो 10 से 11। अब यहीं पर आकर थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जितने वर्ष की वो बात करे ना, जितने भी वर्ष की वो बात करे, सुनना मेरी बात गौर से, जितने वर्ष की वो बात करे, उसने कहा 3 वर्ष, तो मेरे भाई 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 3 बार कर दो और फिर नीचे इनको गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? 1000। 11 गुणा 11 गुणा 11 होता है 1331। यानी कि अब रेशियो कितना हो गया? अब रेशियो हो गया 1000:1301। कितना होगा? 1000:1301। हाँ, आज वर्कशीट मिलेगी बच्चे आपको 10 क्वेश्चंस की, ठीक है? इसका रेशियो बताना जल्दी से, फिर पीडीएफ की तरफ लेकर चलता हूं। फिर पीडीएफ के लिए तैयार हो आप, फिर आप बच्चे पीडीएफ के लिए तैयार हो। सबसे पहले इसका रेशियो मुझे बता दो। चलो जल्दी से बताएंगे इसको क्या होगा। किसी मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 16 सही 2/3% घटता है, तो 3 वर्ष पहले क्या रेशियो था? बच्चे एक बच्चा बोल रहा है कि सर इस बार जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तो क्या हुआ बच्चे? यार अपॉर्चुनिटी कभी खत्म थोड़ी होती है। आप खुद बताओ, क्या अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है अपने पास में जो सेलेक्ट हुआ, आप उससे पूछो कि आप एक बार सेलेक्ट हो गए, ना हुए, क्या उसके बाद में कभी सिलेक्शन नहीं लिया उन्होंने? ऐसा होता है क्या कि आप किसी का एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फ्यूचर में कभी सिलेक्शन नहीं होगा? है ना? नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना भाई। आपका इस बार पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होगा। लेकिन अगर आप इस बार ये सोचकर कि यार मेरा अब सिलेक्शन होगा ही नहीं, अगर आपने हथियार डाल दिए ना, तो जिंदगी में कोई आपको नहीं उठा सकता। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? उठो और सुधार करो। क्या कहा मैंने? क्या कमी रह गई? उठो और सुधार करो। जब तक ना हो तुम सफल, जब तक ना हो तुम सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना हो तुम सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 लाइन थी जो मैंने आपको बताया। अगर मोटिवेशन के तौर पर अच्छी लगे ना, तो इनको 2 महीने के लिए अपने जीवन में डाल लेना, बस 2 महीने के लिए। उसने कहा किसी मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 16 से ही 2/3% घटता है। तो बच्चे आप जानते हैं कि सर 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अब उसने कहा कि 3 साल पहले, यानी कि आपसे वो बोल रहा है घटने की बात कर रहा है। तो भाई इस बार 6 अगर मूल्य है तो 1 घट के कितना? 5 होगा। 1 घट के 5 होगा। कितनी बार उसने बोला है? 3 बार। तो 6 से 5 और 6 से 5 और 6 से 5 3 बार कर दो, कितना हो जाएगा? 216। और कितना होगा? 125 हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब रेशा। अब आप तैयार हो पीडीएफ को सॉल्व करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे का आंसर मुझे मिलेगा, एक एक बच्चे का आंसर मुझे मिलेगा। पहले 2-3 सवाल कर लो, जल्दी से बता दो अब इसका क्या होगा सवाल। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, ये तो मैंने करा दिया था शायद कल सवाल आपको, है ना? हाँ, यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, या फिर इससे भी पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं, है ना? फिर पूरी पीडीएफ को ही एक बार सॉल्व कर लेंगे, पूरी पीडीएफ को ही। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अगर मैं आपसे कहूं, कुछ इस तरह के सवाल आते हैं कि ए का मान बी से 10% ज्यादा है, तो बी का मान ए से कितने परसेंट कम होगा। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हमारे लिए टॉपिक होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, कि ए की वैल्यू, ए की उम्र बी से 40% ज्यादा है, तो बी की उम्र ए से कितने परसेंट कम होगी। आज के बाद में परेशान नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, होता क्या है
कि आपके घर ना कोई लड़की वाले आए देखने आपको, तो चलो और थोड़ा सा खुश हो जाओ। आपके घर ना आपको लड़की वाले देखने के लिए आए, स्माइल आ जाती होगी मुंह पे इस नाम पे, इस बात पे। तो उन्होंने आपको देखा, तो उन्होंने एक बात कही कि अगर आपका लड़का 19 है तो हमारी लड़की क्या है, हमारी लड़की 21 है। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपका लड़का 19 है तो हमारी लड़की 21 है। उन्होंने यहां इस पूरी लाइन में कंपैरिजन किसका हुआ, आप में से मुझे बता सकता है कोई? बेस किसको रखा गया, किसको बेस पे रखा गया? ऐसे होते हैं ना कि किसको ग्राउंड पे रख के ये चीज कंपैरिजन की गई? लड़के को। उसने कहा ना, अगर अगर आपका लड़का 19 है तो हमारी लड़की 21 है। कंपैरिजन लड़के का हुआ। और दूसरी बात, मान लो भाई मैं आपसे कहूं कि आप अगर मुझसे कहो कि गुरुजी अगर आप 20 रोटी खा सकते हो ना, तो मैं 27 रोटी खा सकता हूं। इस पूरी लाइन में बेस किसको रखा गया? इस कंपैरिजन में, इस तुलना में बेस किसको रखा गया? आपने कहा कि सर अगर आप 20 रोटी खा सकते हो तो मैं 27 खा सकता हूं। कंपैरिजन मतलब बेस रखा गया मुझे, बेस रखा गया मुझे। अगर आप कहो किसी से कि अगर तू 1600 मीटर 6.5 मिनट में मार सकता है ना, तो मैं 6 मिनट में मार सकता हूं। तो यहां बेस किसको रखा गया? जो 6.5 मिनट में 1600 मीटर मार रहा है। तो जिसको बेस रखा जाता है ना तुलना में, बच्चे याद रखना, तुलना में कभी भी आप कंपैरिजन करते हो, कभी भी आप कंपैरिजन करते हो, कभी भी आप कंपैरिजन करते हो तुलना में, जिसको बेस माना जाता है उसको आप 100 मान लो। बस सवाल खत्म है। मान लो उसने कहा ना कि उसने कहा अगर आपका लड़का स्मार्ट है तो हमारी लड़की 20% ज्यादा स्मार्ट है आपकी लड़की से। अगर आपका लड़का स्मार्ट है तो हमारी लड़की 20% ज्यादा स्मार्ट है। तो यहां इस तुलना में बेस किसको रखा गया? बेस किसको रखा गया? उन्होंने कहा अगर आपका लड़का स्मार्ट है ना, आपका लड़का स्मार्ट है तो हमारी लड़की 20% ज्यादा स्मार्ट है। तो मैं बेस किसको रखूं? मैं बेस किसको रखूं? लड़के को। तो जिसको बेस है उसको 100 मान लो। तो उसने कहा अगर आपका लड़का स्मार्ट है तो हमारी लड़की 20%, लड़का अगर 100 यूनिट है तो लड़की 20% ज्यादा यानी कि 120 हो जाएगी। लड़की 120 हो जाएगी। अगर लड़का 100 है तो लड़की कितनी है? 120 है। बस यही आपने करना है कि जिसको कंपैरिजन में बेस माना गया उसको 100 मान लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर 100 क्यों माना? क्योंकि बच्चे 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना भी परसेंट मैं आपसे पूछूं वो उतना ही होता है। भाई मैं अगर कहूं आपसे कि 100 का 30% कितना होगा, तो आपसे मैं पूछता हूं 100 का 30% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 गुणा 30/100। 100 से 100 खत्म, 100 का 30% 30 ही होता है। 100 का 30%। मैं आपसे कहूं 100 का 50% कितना होगा, सर 50 होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 100 का 10% सर 10 ही होगा। 100 का 15% सर 15 ही होगा, है ना? तो इसीलिए मैं बेस को 100 मानता हूं। अब आप देखना इस सवाल में, जैसे ये सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई तो पुराने मूल्य पर वापस लाने के लिए उसकी कीमत में कितने की वृद्धि करनी होगी? सेम सवाल है इसी तरह का। अब यहीं से सवाल का निर्माण करूंगा मैं उस वाले सवालों का कि ए की आय बी से 10% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितनी कम होगी। वही सवाल है। देखना, आप मुझे बताओ किसी वस्तु का मूल्य अगर मैं 10% कमी कर दूं, तो 10% कमी का मतलब क्या होता है बच्चे? 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। अगर 10% की कमी कर दी तो भाई मूल्य कितना कर दिया? 10 में 1 माइनस कर दो, मूल्य कर दिया 10 से घटाकर 9। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी तो भैया 10 से मूल्य 1 माइनस कर दो। अभी तो सिखाया 10 से घटा करना। वो कह रहा है कि पुराने मूल्य पर वापस लाने के लिए कितनी वृद्धि कर दूं। तो पुराना मूल्य तो मेरा 10 था, अब मैं 9 पे बैठा हूं क्योंकि कमी कर दी है। तो वापस लाने के लिए कितने की वृद्धि करूंगा आप खुद देखो।
अगर मुझे इस 9 को 10 बनाना है तो बच्चे क्या मुझे 1 की वृद्धि करनी होगी, इंक्रीमेंट करना होगा 1 का, और कितने पर, 9 पर। तो जिस पर इंक्रीमेंट करना होगा उसको नीचे रखेंगे और इंटू 100, तो कितना होगा 100/9। और कल का टेबल उठाकर देखो, 1/9 का लिखवाया गया था, 11 सही 1/9%। कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। बिल्कुल सही आपका जवाब होगा। ठीक है, चलो अब ये सवाल देखो आप। अब ये सवाल देखो कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो, तो केवल इस लाइन पे फोकस करो बच्चे, सामने देखो, सामने केवल इस सवाल को समझ लो, अगले सवाल को आप खुद कर लेना। यहां पर आप सूरवीर मत बनो, सवाल पे फोकस करो, इस लाइन पर जिसको मैंने ना सर्कल किया है, उस लाइन पे फोकस करो, केवल उस लाइन पर कि एक की आय 20 से 40% कम है। मैं 100 किसको मानूं, मैं 100 किसको मानूं? अब आप मुझे बता दो, ए को या बी को। अगर आपने इस बात का जवाब दे दिया ना, मैं मान लूंगा आपने सवाल का जवाब दे दिया। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक कुछ भी समझ में ना आया हो, इस बात का जवाब वो भी दे सकता है, क्योंकि ब्याह शादी का जिक्र हुआ है इस बात में, और ब्याह शादी का जिक्र हुआ है तो हर बच्चा एक्टिवेट हो गया, है ना, हर बच्चा एक्टिवेट हो गया कि भाई ए की आय बी की आय से 40% कम है। यहां मैं 100 किसको मानूं, यहां कंपैरिजन में, इस तुलना में 100 किसको मानूं, ए को या बी को? भाई साहब उसने कहा किस से, उसने कहा ए की आय बी से, किससे, बी से। ए की तुलना कर रहा है वो बी से, वो कह रहा है कि ए जो है ना वो 20 से 40% कम है, तो तुलना की गई है बी से। वो कहना चाह रहा है कि अगर लड़का तुम्हारा 100% है ना, 100 है यूनिट है, तो लड़की हमारी 20% ज्यादा है। तो उसने कहा ए की आय 20, ये मान लो कि जो जो ए है ना वो 20 से 40% कम है, यानी कि अगर मैं बी को 100 मान लूं, अगर मैं बच्चे बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं, तो जो ए की आय होगी वो उससे 40% कम होगी, है ना। तो 100 ए की आय कितनी हो जाएगी, इससे 40% कम, यानी कि 40 कम हो जाएगी। ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी सर 60। कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी 60, है ना, ए की आय हो जाएगी 60। अगर मैं कहूं ए बी से 20% ज्यादा है, ज्यादा है, तो भैया यहां वो कंपैरिजन कर रहा है ए का बी से। किससे तुलना कर रहा है, ए का बी से, तो बी को 100 मानो, और ए ना 20% ज्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा, 120। ये करना है आपको। तो उसने कहा ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी, ए से। तो आप कहेंगे सर बी की आय ए से, तो ए इस बार कंपैरिजन किया गया 60 का, तो भैया कितनी ज्यादा है सर, 40 ज्यादा है, और किस से, ए से। तो भैया यहां पर 60 और गुणा 100, तो कितना आएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3 लिखवाया था कल टेबल में, 200/3 होता है 66.66%। कितना हो जाएगा बच्चे, 66.66%। बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना होगा, 66.66। अगले सवाल में और अच्छे से ट्राई करेंगे। जैसे सवाल है देखना, ये सवाल है देखना। अब आप इसे खुद से देखो, अगर पिछला सवाल मैं कराऊं, मैं नहीं कहता 100% समझ में आया, मैं कहता हूं 20% तो आया, 20%, 80% नहीं आया मैं मानता हूं, लेकिन 20% तो आया। इसे 20% जितना भी आया इस सवाल में अप्लाई करो, इस तरीके से करो ना। मैं भाई यही तो होता है गाइडेंस, सवाल का आंसर बताकर चला जाऊंगा मैं, डजेंट मैटर, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। जो मैं कह रहा हूं 20% जितना भी आया ना वो अप्लाई करो, रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, मेरी गारंटी है अगले सवाल में आप उससे ज्यादा करोगे। जितना आपने खुद से पिछले सवाल में किया है ना, अगले सवाल में उससे चाहे एक लाइन ज्यादा करो, लेकिन उससे ज्यादा आप करोगे। कैसे करेंगे, उसने कहा राम की आय शाम से 30% कम हो, तो इसमें 100 किसको मानूं, राम की आय शाम से। भाई कंपैरिजन, तुलना जो हो रही है वो शाम से हो रही है, तो क्या मैं 100 शाम को मानूंगा, है ना। उसने कहा ना राम की आय शाम से, है ना, शाम से, यानी कि लड़की लड़के से 20% ज्यादा अक्लमंद है, तो लड़के को 100 मानूं तो लड़की 120% हो जाएगी।
है ना। तो राम की आय श्याम से, तो अगर मैं यहां राम को मानता हूं, यहां श्याम को मानता हूं, तो बच्चे श्याम से यानी कि श्याम अगर 100 है तो राम जो है ना उससे 30% कम है। राम कितना है, उससे ना 30% कम है। तो राम कितना होगा, राम इससे 30% कम है, तो बच्चे राम हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा, राम हो जाएगा 70। अब उसने कहा तो श्याम की आय राम से कितना अधिक है, तो श्याम की आय राम से, इस बार राम से कंपैरिजन कर रहा है, तो 30 अधिक है और किससे, राम से, तो बटे 70 और गुणा 100। जीरो से जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 300/7। तो कितना जाएगा भाई, लगभग पूछ रहा है ना, तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, लगभग 42.8% यानी कि ऑप्शन नंबर बी के आसपास है ये। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल जब आप करोगे ना, तो इस सवाल में आप पिछले वाले से ज्यादा करोगे, पिछले वाले से ना ज्यादा करोगे। अब इस सवाल का आंसर आप मुझसे एक एक बच्चे का मुझे चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। बच्चे मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं, लेकिन इस टाइम क्लास खत्म होगी, आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि सर आपने एग्जाम लेवल का नहीं कराया। मैं कुछ भी लेवल कराऊं, आप विश्वास करके जुड़े रहना, लेकिन जिस दिन लास्ट क्लास होगी, परसेंटेज से मैं उस दिन तक नहीं निकलूंगा जिस दिन तक एक एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ना करा दूं। लेकिन फिलहाल जो करा रहा हूं वो कर लो बहुत आराम से, क्योंकि बहुत जरूरी है। अक्सर आसान सवाल ही हमसे गलत होते हैं, और मेरा विश्वास करो जिस टाइम आसान सवाल गलत होते हैं ना, वो दुख, वो दिन सोने नहीं देता हम लोगों को, एग्जाम वाला, है ना। क्योंकि आसान सवाल कैसे गलत हो गया ये, तो आसान सवालों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। कि किसी संख्या को 20% से बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करना होगा। उसने कहा किसी संख्या को ना 20% बढ़ा दिया गया। बच्चे इसका मतलब है कि अगर वो संख्या 100 थी, अगर वो संख्या ओरिजिनल, अगर वो संख्या मेरी ओरिजिनल, उसने बोला है ना अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज्ड नंबर, यानी कि जो इंक्रीज्ड नंबर है ना उसको मैं कितना घटाऊं। अगर मैं यहां ओरिजिनल नंबर को 100 मान लूं, तो बच्चे नया वाला नंबर कितना हो जाएगा, नया वाला नंबर तो 20% बढ़ गया, तो भाई 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। यस और नो, 120 हो गया। अब उसने कहा कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करूं, बढ़ी हुई संख्या को, यानी कि बढ़ी हुई संख्या तो मेरी ये रही, है ना, वो यही कह रहा है ना, बढ़ी हुई संख्या को, तो भाई बढ़ी हुई संख्या तो ये रही। और अगर मुझे ओरिजिनल पर वापस आना है तो क्या मुझे 20 की कमी करनी होगी, और कितने पर, नए वाले नंबर पर, क्योंकि वो अब बढ़ी हुई संख्या से वापस जा रहा है, बढ़ी हुई संख्या से, तो बटे 120 और इंटू 100। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 छिक्के 100, कितना हो जाएगा बच्चे, 100/6, यानी कि 16 सही 2/3% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बात मैं आपको बताऊं कि बच्चे आप एक काम जरूर करना, जो टेबल कल लिखवाई थी ना उसको रट लेना, तो रट लेना, सवाल परसेंटेज खत्म है आपका उसी टाइम पर। देखो सवाल देखो, एक एंटीक की कीमत में 20% की कमी होती है, और फिर इसमें 10% की कमी होती है। इस बार 2 बार किया उसने, इस बार ना 2 बार उसने कमी की है, कि पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की, तो कीमत क्या है। देखो उसने बोला द प्राइस ऑफ एंटीक इज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड देन द प्राइस अगेन रिड्यूस्ड बाय, देखो उसने एक बार रिड्यूस किया और फिर अगेन उसने रिड्यूस कर दिया, 2 बार रिड्यूस किया है। द टोटल रिडक्शन इन द प्राइस इज व्हाट, ये आपने बताना है ना। तो भाई सबसे पहले तो आपने काम करना है कि जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं ना, इनका फ्रैक्शन देखो, इनको भिन्न में बदलो। तो क्या होता है भाई, आप कहेंगे कि सर 20% का जो फ्रैक्शन होता है ना वो 1/5 होता है। फिर मैं कहूं कि 10% का और बता दो, तो आप कहेंगे सर 10% का जो फ्रैक्शन होता है ना वो 1/10 होता है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है।
कि 20% का फ्रैक्शन 1/5, 10% का फ्रैक्शन 1/10। अब एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं सभी के सभी सैनिक भाई। उसने कहा पहले ना 20% की कमी की गई है, रिडक्शन किया गया है, तो भाई 20% वाला सीन तो ये रहा, यानी कि 5 से 1 की कमी कर दो, 1 का रिडक्शन कर दो, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से 4। अगर वो कहता बढ़ा दी गई, तो क्या मैं 5 में 1 ऐड करता? अगर उसने कहा कमी कर दी, तो क्या मैं 1 माइनस कर दूंगा? हाँ जी सर। दूसरी बार उसने बोला कि दूसरी बार 10% की कमी कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर कि दूसरी बार अगर हमारी वैल्यू 10 है, तो इस बार भी 1 की कमी होकर 9 हुई है संख्या, इस बार भी 1 हुई है, तो गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50 और 9 चौके 36। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वास्तविक संख्या अगर ये थी, हमारी अगर वास्तविक संख्या 50 थी, तो वो 36 बची है, तो वो 36 बची है। अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 50 था ना, तो वो कितना बचा है? तो वो बचा है 36। अब कितना प्रतिशत कम हुआ है, ये आप मुझे बता दो, कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ है? तो परसेंटेज रिडक्शन के लिए आप देखो बच्चे, डिफरेंस कितना है? क्या 14 का डिफरेंस है? क्या 14 का डिफरेंस है? और ओरिजिनल, हमेशा नीचे ओरिजिनल नंबर रखते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा ओरिजिनल नंबर, हमेशा ओरिजिनल नंबर बटे 50 और इंटू 100। तो कितना होगा? 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28% का रिडक्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। एक कह रहा है गुरुजी मैराथन लेकर आओ। अब मैराथन में घुमाते रहोगे पूरे दिन हमें, अभी तो क्लास शुरू हुई है, मैराथन लेकर आओ, मैराथन लेकर आओ। अबे मैराथन में घुमा भगा भगा के पतले कर दो बिल्कुल हमें। चलो जल्दी से बताओ, एक वस्तु के मूल्य में ना हर साल 10% की दर से हर्ष होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व कितना था? उसने बोला द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब होता है बच्चे कमी होना, डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज 729, देन द इट्स वर्थ 3 years एगो। 3 years एगो उसकी वर्थ क्या थी? अगर आज उसका 729 है ना मूल्य, तो 3 years एगो क्या वर्थ उसकी? देखते हैं। यहां पर मैं आपको शुरू में समझा चुका हूं बच्चे, कितने की बात कर रहा है? 10%। तो हर्ष का मतलब होता है बच्चे कमी, है ना, मूल्य गिरना। हर्ष का मतलब है गिरना। आप इंग्लिश में देख लो, डेप्रिशिएट करना, कम होना। तो आप एक बार देखो कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, जल्दी से आप मुझे बता दो। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। कितना? 1/10 होता है, ये बात सभी जानते हैं और अब जानते हैं, है ना। उसने कहा कि 10% का हर्ष होता, तो 10% का हर्ष मतलब कि अगर वैल्यू मेरी 10 थी, तो बच्चे वो 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई? 1 कम होके वो 9 हो गई। 10 में अगर मैं 1 की कमी कर दूं, तो वो 1 कमी होके 9 हो गई। ऐसा कितनी बार हुआ? आप देखो कितने वर्ष की उसने बात की है बच्चे, उसने 3 वर्ष की बात करी है। 3 वर्ष पहले कितना मूल्य था? इसका मतलब है कि 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9 मैं कितनी बार करूंगा? 3 बार करूंगा, 3 बार करूंगा। आप इनको गुणा कर दो, कितना है? 1000। इनको गुणा कर दो, 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना है बच्चे? 729। ये अगर उसका आज का मूल्य है ना, घटने के बाद, भाई मूल्य कम ही हो रहा है, तो घटने के बाद तो कम होगा मूल्य। तो 1000 मूल्य कितना है? 3 वर्ष पहले क्या है बच्चे? 3 वर्ष पहले उसका 1000 था। 3 वर्ष पहले 1000 था। अब उसने बोला कि अगर वर्तमान 729 है, अगर प्रेजेंट वैल्यू 729 है, तो 729 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 729 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 रुपया।
भाई 729 का मान 729, तो एक का मान एक, तो 1000 का मान कितना होगा? 1000 गुणा 1 रुपया, यानी कि 3 वर्ष पहले उसका जो मूल्य था वो कितना था? 1000 था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्ष पहले कितना था? 1000 था। बिल्कुल सही जवाब। चलिए एक सवाल और करेंगे। अब आप इसमें खुद की बुद्धि लगाओ। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आंसर मुझे मिलना चाहिए भाई, इसमें आप लोगों का आंसर मिलना चाहिए। जितने भी परसेंटेज है ना, सबको फ्रैक्शन में बदल दो, सबको फ्रैक्शन में बदल दो। एक एक बच्चे का मुझे आंसर मिलना चाहिए, जल्दी से बताओ। फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बताइए जल्दी से। चलो, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, और पूछ रहा है संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। अब आप इस सवाल को करो। जितने भी परसेंटेज है ना, सबको फ्रैक्शन में बदल दो, सबको फ्रैक्शन में बदल दो। कि एक संख्या में 30% की कमी हुई। बच्चे 30% का फ्रैक्शन आप क्या मुझे बता सकते हो? सर 30 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, यानी कि सर फ्रैक्शन आ गया 3/10। और जो 10% है बच्चे, इसका क्या फ्रैक्शन है? इसका फ्रैक्शन है 10 और बटे 100, यानी कि सर इसका भिन्न होगा 1/10। ये फ्रैक्शन में आपने बदला। अब उसने कहा कि एक संख्या में 30% की कमी हुई है। बच्चे अगर कमी हुई है, सामने देखो, अगर कमी हुई है ना, तो 10 अगर मेरी ओरिजिनल संख्या थी, तो उसमें ऊपर वाली संख्या घटा दो, तो वो संख्या 10 से घट के कितनी बची है? वो 7 बची है, 7 बची है। उसने कहा फिर 30% की वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि इस बार अगर संख्या 10 है तो वो 30% बढ़ा रहा है, 30% वो इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि 10 में इस बार मुझे 3 जोड़ना है, तो 10 से बढ़ाकर मैं क्या कर दूं? 13। अगर वो कहे कमी तो माइनस कर दो ऊपर वाली संख्या, अगर वो कहे वृद्धि तो बच्चे ऊपर वाली संख्या को प्लस कर दो, बस। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि 10% की कमी, तो भाई इस बार अगर मेरी ओरिजिनल संख्या 10 है, तो भैया 1 की कमी उसने बोला है, तो 10 से घट के कितनी होगी? 9 हो जाएगी। अब आप इनको गुणा करो इधर से, तो 1000 आएगा। इनको गुणा करेंगे तो 2 को गुणा किया, 13 सत्ते 91, फिर 9 की गुणा इसमें करी, तो 9 एकम 9 और 9 ने 81, यानी कि 819। 9 13 सत्ते 91, 9 एकम 9, 9 ने 81, 819 आ गया। ठीक है। अब देखना इस सवाल में, भैया जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू 1000 थी, वो कितनी बची है? वो कितनी बची है? 819। तो कितने की कमी आई है? ओवरऑल में कितने की कमी आई है? आप घटाएंगे, ओवरऑल में कितने की कमी आई है? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1, 189 की कमी आई है ना? सॉरी, 10 में से 9 गया 181 की। क्या 181 की कमी है? 181 की कमी है ना? और 181 की कमी है। ओरिजिनल कितना है? जो वास्तविक संख्या है वो तो 1000 है, और इंटू 100, हमेशा गुणा 100 करते हैं परसेंट में बदलने के लिए। तो कितना आ गया? 181/10। इसका मतलब है 18.1, है ना? 10 को एडजस्ट किया, और ये लगभग किसके हैं बच्चे? 18%। अब आप मुझे बताओ, 18% कम या 18% ज्यादा? जल्दी से बताओ। अब 19% का तो केस ही खत्म कर दो। 18% इंक्रीज या 18% डिक्रीज? ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी? क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये 1000 से ना 819 हुआ है, सर ये तो कमी हुई है। अगर ये बढ़ोतरी होती, अगर वृद्धि होती, तो सर 1000 से बात ज्यादा जाती।
है ना। तो कमी हुई है तो सर ए ऑप्शन तो होगा नहीं, इंक्रीज का तो होगा नहीं, यानी कि डिक्रीज का ही ऑप्शन बनेगा। क्या होगा? डिक्रीज का ही ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। क्योंकि भैया वो संख्या मेरी 1000 थी ना, तो वो 819 बची है, वो 819 बची है, तो 1000 से कम हुई है। आपके पास 100 रुपए हैं, अगर 90 रुपए बचे तो कमी हुई है ना, 10 की कमी हुई है। चलिए इस सवाल को कर दो जल्दी से, सवाल का आंसर बचे जल्दी से, मुझे एक एक स्टूडेंट का मिलना चाहिए। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, एक एक स्टूडेंट का अब आंसर मिलना चाहिए कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या फिर कमी हुई। आपको परसेंटेज ने फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, और उसके बाद में अगर वृद्धि बोले तो बढ़ा दो, अगर कमी बोले तो घटा दो, दैट्स इट। चलो भाई यहां पर मैं देखता हूं कि 30% का मतलब क्या होता है बच्चे। 30% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 3/10 होता है, 30/100 यानी कि 3/10। दूसरा मेरे पास 25% है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/4 यानी कि 25/100, है ना, 25/100, फिर से 1/4। अब आप मुझे बताओ, पहले उसने 30% की वृद्धि करी है, पहले उसने 30% की वृद्धि करी है, मतलब संख्या अगर मेरी 10 थी, तो बच्चे इस बार वो कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फर्दर इंक्रीज्ड बाय 25%। तो कह रहा है नेट इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि पहले वो 30% बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो भाई 10 में 3 में जोड़ दूं तो क्या वो 13 हो जाएगा। अगर वो इंक्रीमेंट के लिए बोले तो क्या 13 होगा? यस सर। फिर उसने कहा फिर 25% की ना कमी कर दी। कमी करने का मतलब है कि वास्तविक जो वैल्यू है ना वो घटाई जा रही है, वो घटाई जा रही है, कमी हो रही है। तो भाई इस बार 4 से 1 घटाकर कितना कर दो, 3। और तीसरी बार उसने क्या बोला है बच्चे, तीसरी बार बोला है 25% की वृद्धि, यानी कि वो बढ़ा रहा है 25%, यानी कि 4 में 1 बढ़ाएंगे, इस बार 25% है तो 4 से बढ़ाकर कितना, 5 करेंगे। तो भाई गुणा कर दो, 4 चौके 16, 16 धाम 160। ओके, यहां गुणा करेंगे 13 तिया 39, और इनकी 5 में करेंगे, 5 नाम 45, हासिल के 4, और 5 तिया 15 और 4 19। अब एक चीज आप देखो भैया, वैल्यू थी 160 और 195 हो गई, जो वैल्यू थी 105 थी और 160 थी और 195 हो गई, क्या कमी होगी या वृद्धि होगी? इस बात का जवाब दो, मैं दो ऑप्शन हटा दूंगा, मैं दो ऑप्शन हटा दूंगा, बाकी बात बात में, बाकी जो बात है वो बाद में करेंगे। पहले मुझे बताओ, अगर उसकी वैल्यू 160 से 195 हुई है तो भैया कमी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, बढ़ेगी। तो कमी का मतलब नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन को तो हटा दो। डिक्रीज का तो कोई मतलब बनेगा नहीं, है ना। वैल्यू अगर 160 है, 195 हुई है, बच्चे डिक्रीज का केस कैसे बन गया, कभी नहीं बनेगा। अब देखो कितनी बढ़ी है वैल्यू, 160 से 195, आप कहेंगे सर 35 बढ़ी है, और कितने पर, 160 पर, और गुणा 100। यस भाई, जीरो से जीरो खत्म, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 5 की 35 में करेंगे, 5 पूरे 25, हासिल के 2, 5 तिया 15, 2 17, 175/8, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हासिल का 1, और लगभग लगभग 8 दूनी 16 ही जाएगा। भाई 15 बन रहा है ना, तो लगभग पूछा है, तो 8 दूनी 16 बार ही जाएगा लगभग। आपका आंसर जो होगा ना वो 22% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22%। बिल्कुल सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। यानी कि मैं इस बात से समझूंगा कि एक एक स्टूडेंट को समझ में आ गया है। तो इस सवाल का आंसर, वर्कशीट आज 10 क्वेश्चन की मिलेगी ना, सारी की सारी इसी बेस्ड पर, और जो पीछे कराया था उस बेस्ड पर मिलेगी।
मैं उम्मीद करूंगा एक एक स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका मिलेगा, तो मुझे लगेगा कि मेरी जो एक एक घंटे की मेहनत है ना वो वसूल हो गई है भाई। चलो बताओ जल्दी से इस सवाल का उत्तर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक सवाल फिर होमवर्क के लिए दूंगा आपको और क्लास खत्म। ठीक है, जल्दी से सवाल का उत्तर बता दो मुझे क्या होगा। एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि कर दी गई और फिर 30% की वृद्धि कर दी गई, तो संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी होगी? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या होगा। एक संख्या में 30% की कमी की गई। बच्चे आप मुझे बताओ, क्या 30% का फ्रैक्शन आप जानते हो? एक संख्या में 30% की कमी की गई, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है सर? 3/10 होता है ना। फिर 30% और फिर 30% छोड़ो, एक ही बार लिखना है। अब देख लो, कमी कर रहा है तो घटा दो, बढ़ा रहा है तो बढ़ा दो, कमी कर रहा है तो घटा दो। भाई पहले वो 30% की कमी कर रहा है, तो 10 से घटाकर मैं कितना कर दूं? 7 कर दूं। भाई 3 घटा दो 10 में से। दूसरी बार वो 30% की वृद्धि कर रहा है, तो बच्चे 30, 10 में 30 वृद्धि कर रहा है ना, तो 3 बढ़ाकर 13 कर दो। फिर वो 30% की वृद्धि कर रहा है, तो फिर आप 10 में 3 बढ़ा दो, 13 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना होगा आपका? 13 सत्ते 91। अब 13 की गुणा इसमें करो, 13 एकम 13, हासिल का 1, 13 ने 117 और 1 118। यानी कि संख्या अगर 1000 थी तो वो 1183 हो गई। संख्या बढ़ी है ना, सामने फोकस करो। क्या संख्या 1000 से बढ़ के 1183 हुई है? क्या संख्या इंक्रीज हुई है? तो बच्चे घटने वाले ऑप्शन को तो उठाकर फेंक दो, घटने वाला ऑप्शन तो बनता नहीं है ना। तो 1000 से कितना बढ़ा है? ये बचा बढ़ा है 183, और किस पर? 1000 पर, और इंटू 100। 20 से 20 खत्म, कितना आ गया? 18.3। यानी कि लगभग लगभग 18% की बढ़ोतरी होगी, है ना, लगभग लगभग। तो एक बार मैं सवाल दे देता हूं आपको। ये रहा सवाल, इस सवाल को एक बार देखेंगे। चलो एक बार बच्चे मैं आपको अगर एक बात बताऊं, आज सेकंड डे है, कल और आपकी क्लास यूट्यूब पर रहेंगी। उसके बाद में डिसाइड होगा कि कौन स्टूडेंट कितना सीरियस है। आपको अगर लगता है ना कि आप नहीं कर पाओगे, तो बच्चे हट जाना शुरू में ही। मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज आसान नहीं होती है, बिल्कुल भी आसान नहीं होती। आपको लगेगा कि हाँ भीड़ चल रही है, मैं भी चलूं। आप खुद देखना, कुछ दिन बाद ये संख्या घट के कम हो जाएगी बच्चों की, क्योंकि वो जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। क्या आप इसीलिए आए थे क्या इस दुनिया में, कि आप नहीं कर पाओगे कुछ? कम हो किसी से? सोर्सिस की कमी है? नहीं है ना किसी भी चीज की कमी। माँ बाप से आप बोल के देखो, पापा मुझे ना बैच लेना है, मुझे पढ़ना है, अगर वो मना कर दें तो तुमसे मना कर ही नहीं सकते। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके लिए कभी माँ बाप मना नहीं करते हैं। बाकी हर किसी के लिए मना कर देंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करेंगे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। बाकी रही वैकेंसीज की बात, के सर इस बार वैकेंसीज कम है, ये है वो है, बच्चे आसान कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना कि रहा कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। रहा कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, मुसीबतों से अड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो इसके साथ इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एक और अच्छे लेवल के साथ, एक और अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।